पति नहीं हो मेरे तुम। आशा अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। ससुराल में एक देवर और सास ससुर थे। आशा की कोई ननद नहीं थी। जब वो शादी होकर आई तब देवर छोटा था। अमन आशा का पति बाहर नौकरी में पोस्टेड था। आशा की सास बीमार थी, सो आशा अमन के साथ बाहर नहीं जा सकी। ससुराल में रहकर घर संभालती, क्योंकि देवर पढ़ रहा था और ससुर जी सुबह टिफिन लेकर ऑफिस जाते थे। घर की जिम्मेदारियां भी बहुत थी आशा के ऊपर। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ अमन की चिंता। इसके बावजूद भी आशा घर के सदस्यों की खुशियों का चुनाव करती है और अच्छे से निभाती है अपनी हर जिम्मेदारियों को निभाने में ही वक्त बीत रहा था। और अमन भी छुट्टी लेकर बीच बीच में आशा के पास आते जाते थे। आशा की सास स्वभाव से बहुत तेज थी और बीमार भी रहती थी। कुछ साल बाद आशा 2 बच्चों की मां बन जाती है। आशा माँ, भाभी और एक आदर्श बहू का फर्ज बखूबी निभाती है। धीरे धीरे देवर भी बड़ा हो चला था। पढ़ाई पूरी होने के बाद अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग जाती है। आशा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सो देवर हमेशा उसे गंवार समझता था। और आशा की सास बीमारी की हालत में थी तो लड़ नहीं सकती थी आशा से। वो पीठ पीछे आशा के खिलाफ देवर को भड़काती थी। अब देवर अपनी भाभी से बेवजह झगड़ा करने लगता है और आशा के किए गए हर काम में नुक्स निकालने लगता है। देवर के कोई भी दोस्त आते तब भाभी से कहता, भाभी खाना अच्छा बनाना, मेरे दोस्त के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होना चाहिए। देवर की बातों पर आशा भी हाँ में हाँ मिलाती है। देवर के दोस्त घर आते हैं। आशा ने बड़े प्यार से चाय नाश्ता और खाने का इंतजाम किया। सारे कामों को अच्छे और जल्दी से निपटाती है कि कुछ गलती हुई तो देवर जी नाराज होकर फिर झगड़ा करेंगे। आशा को अपनी सास का डर नहीं था, अब देवर का डर सताने लगा, क्योंकि आशा का देवर आशा के छोटे छोटे कामों पर नजर बनाकर उससे झगड़ा करता। डर के कारण आशा के हाथों से सामान छूटने लगा और जमीन पर गिरकर टूटने लगा। छोटी छोटी बातों पर आशा के हाथ कांपने लगे और देवर को आशा से झगड़ने का मौका मिलने लगा। आशा रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी और एक रोज घर पर कोई नहीं था। तब आशा अमन को फोन करके सारी बात सुनाती है। सारी बातों को सुनने के बाद अमन आशा को थोड़ी हिम्मत देता है और कहता है, मैं अभी वहाँ नहीं हूँ, तुम घर की बात घर पर रखो, जैसा होगा मैं बात करूँगा ना, परेशान मत कहो। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर आशा अब समझ चुकी थी कि अमन बाहर है, उनके वश में कुछ भी नहीं है। जो करना है मुझे ही करना है, डर डर कर नहीं रहना मुझे, अब बार बार अपमान नहीं करवाना मुझे। और एक दिन आशा को काम में देरी हो जाती है। फिर देवर अपनी भाभी से कहता, वो क्या भाभी, कितना आलस दिखाती हो काम में, पूरी की पूरी गंवार हो आप। देवर के मुंह से इतना अपमानजनक शब्द सुनकर आशा को चैन ना था, आग लग चुकी थी अंतरात्मा में। और आशा देवर से कहती है, सुनो देवर जी, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी बहुत छोटे थे तुम। देवर हो, देवर की तरह रहो, इतना अधिकार नहीं है अभी आपका कि आप मेरा अपमान करो। पति नहीं हो मेरा तुम कि मुझे कुछ भी कहते रहोगे और मैं सहन करती रहूंगी। हर बात की सीमा होती है। और रही बात गवार की, तो आपके शब्दों के चुनाव ने बता दिया कि गवार कौन है। ये जो आप बात बात पर भड़काते हैं ना, सब समझती हूँ मैं, बात आगे ना बढ़े इसलिए चुप रहती थी मैं, पर अब नहीं। आशा अमन को फोन करके सारी बात बताती है और कहती है, मुझे नहीं रहना अब इस घर में, मैं बड़ी बहू हूँ, मेरा अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। आप मुझे लेने आ रहे हो या मैं अपने मैके चली जाऊं। इतना कहकर आशा फोन रखती है और अपने मैके चली जाती है। फिर मैके से सीधा अमन के पास। अमन भी आशा के इस अपमान से घर वालों से नाराजगी जताते हैं और उधर आशा के जाते ही घर के सारे काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं।
घर संभालने नहीं संभाल रहा था। तब देवर को एहसास होता है कि कितनी बड़ी गलती हुई है उससे। बड़ी बहू है वो इस घर की रौनक थी। मैंने माँ के बहकाव में आकर जाने क्या क्या कह दिया भाभी को। और देवर फोन करके आशा से माफी मांग लेता है। रिश्ता ना टूटे इसलिए आशा ने देवर को माफ कर दिया, पर अभी भी आशा के अंतर्मन में कहीं ना कहीं गवार जैसी शब्द की आवाज आ रही थी।